एक आदमी लोकल ट्रेन में खड़ा था। भीड़ इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। बाईं तरफ एक अंकल थे जो 30 साल से यही ट्रेन पकड़ रहे थे। उनकी आंखों में एक थकान थी जो उम्र से नहीं, जिंदगी से आती है। दाईं तरफ एक यंग लड़का था, हेडफोन्स लगाए फोन पर कुछ देख रहा था। और बीच में वो आदमी, उसका नाम था मनोज। उसके हाथ में था एक सैलरी स्लिप, 25,000 रुपए। और उसके दिल में था एक सवाल जो उसे रोज यहां लाता था, क्या बस यही है जिंदगी? यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आपका एक बार फिर स्वागत है। वो जगह जहां दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों के हिडन लेसन्स आपकी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाई जाती हैं। आज की किताब है एक इंडियन ऑथर की, एक ऐसी किताब जो आपको वो सिखाएगी जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई कॉलेज नहीं बताता। एस्केप द रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप पहली बार आए हैं, अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वापस चलते हैं मनोज की उस ट्रेन में। दोस्तों, पहले एक सवाल, आपकी जिंदगी का रूटीन क्या है? सुबह उठो, तैयार हो जाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, सो जाओ और अगले दिन फिर वही। महीने के आखिर में सैलरी आती है और उसी दिन ईएमआई कट जाती है, रेंट कट जाता है, बिल्स कट जाते हैं और आप फिर अगले महीने के इंतजार में। इसी को कहते हैं रैट रेस। जैसे एक चूहा एक पहिए में दौड़ता रहता है, बहुत तेज, बहुत मेहनत से, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। और ये बुक कहती है तुम भी वही चूहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, सोचिए, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब, 35-40 साल। रिटायर हुए तो पेंशन आई या पीएफ के पैसे मिले। और अब क्या वो फाइनेंशियली फ्री हैं? क्या उन्हें किसी की जरूरत नहीं? ज्यादातर का जवाब है नहीं। वो अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं या पेंशन पर। 35-40 साल की मेहनत के बाद क्या यही होगा आपके साथ भी? अगर ये सोचकर आपको डर लगा तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। मनोज एक नॉर्मल आदमी था। इंजीनियरिंग की थी, एक आईटी कंपनी में जॉब थी, सैलरी ठीक थी, लेकिन हर महीने एक प्रॉब्लम थी। सैलरी आती थी 25 तारीख को और खत्म हो जाती थी 10 तारीख तक। बीच के 15 दिन टेंशन, क्रेडिट कार्ड, फैमिली से उधार। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा क्या हम गोवा जा सकते हैं? मनोज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जरूर जाएंगे। लेकिन अंदर से वो जानता था ये पॉसिबल नहीं था। उस रात वो अपनी सैलरी स्लिप देख रहा था। 25,000 रुपए आती थी और ऐसे जाती थी, रेंट 8,000 रुपए, ईएमआई 6,000 रुपए, ग्रोसरीज 4,000 रुपए, बिल्स 3,000 रुपए, बचता था 4,000 रुपए। 4,000 में गोवा तो दूर, अगले महीने का किराया मुश्किल था। और उस रात मनोज ने जाना, जो मैं चाहता हूं आप भी आज जानो, कि ज्यादा कमाना सल्यूशन नहीं है। अगर ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा खर्च भी करोगे। रैट रेस से निकलने के लिए सोचने का तरीका बदलना होगा। लेकिन जो आगे हुआ वो मनोज ने सोचा भी नहीं था। रुकिए, एक सेकंड के लिए कहानी बंद करता हूं। क्या आप जानते हैं, इंडिया में 78% मिडिल क्लास फैमिलीज हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देती हैं। 78%। और उनमें से केवल 4% लोग कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। 96% लोग पूरी जिंदगी उसी पहिए में दौड़ते रहते हैं। अब सोचिए, आप किस 4% में जाना चाहते हैं? चलते हैं आगे। एक दिन मनोज ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में एक बुक शॉप थी। वो यूजुअली कभी नहीं जाता था, लेकिन उस दिन बिना सोचे अंदर चला गया। एक किताब की कवर ने उसे रोका। एक चूहा रनिंग शूज पहने दौड़ रहा था और टाइटल था एस्केप द रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। उसने किताब उठाई, पहला पेज खोला और पढ़ा, तुम हर महीने सैलरी लेते हो, हर महीने खर्च करते हो और सोचते हो यही जिंदगी है।
लेकिन ये जिंदगी नहीं है, ये एक ट्रैप है और तुम इसमें फंसे हो। मनोज वहीं बैठ गया। दुकानदार ने कहा, सर ये रीडिंग रूम नहीं है। मनोज ने किताब खरीदी, घर गया, रात भर पढ़ता रहा और उस रात उसे पता चला दूसरा हिडन लेसन। पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना दो अलग स्किल्स हैं। स्कूल ने सिर्फ कमाना सिखाया, मैनेज करना खुद सीखना होगा। और तीसरा लेसन जो सबसे ज्यादा चुभा, किताब में एक लाइन थी, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी इनकम नहीं है, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी ट्रैप है। दोस्तों, ये लाइन पढ़कर मनोज रोया, क्योंकि ये सच था और शायद ये आपका भी सच है। दोस्तों, एक सेकंड के लिए सीधे आपसे बात करता हूं। सोचिए, आज सुबह जब आप उठे, चाय पी रहे थे, क्या आपके मन में आया, काश मुझे ऑफिस न जाना पड़े, या काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मुझे किसी की जॉब की जरूरत ना हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखो सिर्फ हां, मैं भी। मैं सब पढ़ता हूं। अब चलते हैं, क्योंकि मनोज की कहानी में अब वो हिस्सा आने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मनोज ने किताब में पाया, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब आप काम करते हो, पैसा मिलता है। आप रुक गए, पैसा रुक गया। पैसिव इनकम मतलब आप सोते रहो, पैसा आता रहे। किताब कहती है कि फाइनेंशियली फ्री वो लोग होते हैं जिनकी पैसिव इनकम उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है। मनोज ने सोचा नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट जो उसने 2009 में पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट 2024 में इंडिया के सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। स्टेप 2, 3 बकेट्स का सिस्टम। किताब ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया, हर मंथ सैलरी आने पर 3 हिस्से करो। बकेट 1, इन्वेस्ट 20%, बकेट 2, सेव 10%, बकेट 3, स्पेंड 70%। बस इतना। मनोज ने कैलकुलेट किया, 25,000 में से 5,000 इन्वेस्ट करो, 2,500 सेव करो, 17,500 में गुजारा करो। मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। किताब का सबसे बड़ा पॉइंट था कि तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पैसों की कमी से नहीं आती, वो फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से आती हैं। और यही था चौथा हिडन लेसन, कि स्कूल में मैथ्स सिखाया, लेकिन पैसे की मैथ्स नहीं सिखाई। वो मैथ्स जो जिंदगी में काम आती है, खुद सीखनी होती है। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो इस पूरी कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, जो 99% मिडिल क्लास लोग मिस करते हैं। और अगर आप ये 3 बातें आज अपनी जिंदगी में ले गए, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी फाइनेंशियल लाइफ 5 साल में बदल जाएगी। पहली बात, 5 साल। मनोज ने वो 3 स्टेप्स फॉलो किए। आसान नहीं था। पहले महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद महीने के आखिर में 500 रुपए बचे थे। बेटी ने फिर पूछा, पापा गोवा कब जाएंगे? मनोज ने कहा, इस साल नहीं, अगले साल। दूसरे साल उसने 6,000 रुपए इन्वेस्ट करने शुरू किए। तीसरे साल 8,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में, SIP में, एक स्मॉल प्लॉट में। और 5 साल बाद 2014 में मनोज के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी 8 लाख रुपए और उससे आने वाली पैसिव इनकम थी 6,000 रुपए प्रति महीना। 6,000 रुपए छोटी रकम लगती है, लेकिन यह वो पैसा था जो बिना काम किए आ रहा था। और उस दिन मनोज ने जाना, जो मैं चाहता हूं आप भी आज जानो, कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। हर महीने थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में चलते रहो, एक दिन पहुंच जाओगे। दूसरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है, तुम फ्यूचर के लिए सेव करते हो लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। सेव करना और इन्वेस्ट करना 2 अलग चीजें हैं। बैंक में पड़े पैसे वैल्यू खोते हैं, इन्वेस्ट किए पैसे वैल्यू बनाते हैं। और तीसरी बात, सबसे पावरफुल, स्टार्ट करो चाहे 500 रुपए से ही सही। किताब कहती है 500 रुपए से शुरू करने वाला इंसान 5,000 का इंतजार करने वाले इंसान से हमेशा आगे होगा।
दोस्तों, कहानी खत्म हुई मनोज की। अब बात करता हूं आपकी। मैं जानता हूं यहां बहुत से लोग हैं जो अभी भी उसी रैट रेस में हैं। सैलरी आती है, सैलरी जाती है और सोचते हो जब ज्यादा मिलेगी तब करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब ज्यादा मिलेगी वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है लाइफस्टाइल भी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं और रैट रेस और तेज हो जाती है। आज से एक काम करो, अपनी अगली सैलरी में से सिर्फ 500 रुपए किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालो, बस 500 रुपए। और देखो ये एक छोटा कदम आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी कैसे बदलता है। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने कुछ फील कराया तो लाइक करिए। अगर आपने कुछ नया सीखा, सब्सक्राइब करिए हिडन लेसन्स हिंदी को। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई जिंदगी। कमेंट में बताइए कि आप अभी रैट रेस में हैं या उससे निकल चुके हैं। शेयर करिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अभी 25,000 रुपए की सैलरी में गुजारा कर रहा है। शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। पढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो।